मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। घर में आप बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल स्टडी यानी एसएसटी बुक, ठीक है। दिस इज योर एसएसटी बुक। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने की थी, तो उसमें से हमने 2 क्लास ली थी, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा दिया था। आज की क्लास आपकी सेकेंड लेसन स्टार्ट होगी, द नॉर्दर्न माउंटेन, ठीक है। सेकेंड लेसन है द नॉर्दर्न माउंटेन। हमने कुछ फीचर्स आपको बताए थे। पहले हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेसन में हमने आवर मदरलैंड के बारे में पढ़ा था, यानी अपनी मातृभूमि के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मातृभूमि यानी इंडिया के बारे में हमने जाना था। और उस इंडिया में क्या फिजिकल फीचर्स होते हैं वो हमने कहा था कि अब ये जो फिजिकल फीचर है आपके 5 हैं, इस 5 को हम नेक्स्ट चैप्टर में, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ऐसे इसको ब्रीफली तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा फिजिकल फीचर था वो है द नॉर्दर्न माउंटेन, यही था। तो आज हम उसी को ही डिस्कस करेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या होता है। तो टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 15, ठीक है। पेज नंबर 15 द नॉर्दर्न माउंटेन्स। एंड मेरे साथ जैसे मैं रीड करती हूँ वैसे ही आप लोग भी रीड करेंगे। आवर कंट्री इज प्रोटेक्टेड बाय अ वाइड रेंज ऑफ द हिमालयाज इन द नॉर्थ में जो हिमालय वो इंडिया के रेंजेस को जो चौड़ाई है उसको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अब कैसे प्रोटेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल ये हिमालय है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि अब बाढ़ आने की, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वो करती है, तो ये जो हिमालय की जो चौड़ाई, वो इंडिया की जो चौड़ाई है, तो वो इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी जैसे कि हवाओं में डिफरेंट तरह हवाएं आती है, पछुआ पवने, बहुत सारे डिफरेंट तरह से हवाएं आती हैं। तो बाढ़ से, इस तरह से हर चीज़ों में वो प्रोटेक्ट करता है। हिमालय कहाँ पर है? नॉर्थ में है। दिस इज ऑल्सो सीन एज अ क्राउन ऑन द हेड ऑफ इंडिया। वो इंडिया का क्या है? एक शीर्ष कहलाता है, क्राउन कहलाता है, मुकुट कहलाता है, ठीक है, इंडिया का। दे कंटेन मेजर रिवर्स, हिल्स, माउंटेन पीक्स, वाइल्ड लाइफ। वो क्या करता है? कुछ उसमें हिमालय से ही रिवर्स निकलती है, कंटेन करता है। मेजर्स, बहुत सारे हिल्स, माउंटेन वगैरह सब इसी में ही, हिमालय के पर्वतों चोटी में अलग अलग है। द हिमालयज एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ जो है, नॉर्थ में कश्मीर है इसके, तो अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट में इनके अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं ना डायरेक्शन को, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर हमारा कश्मीर है, इस तरह से डिफाइन करते हैं। द हिमालयाज, हिमालय क्या है? द हिमालयन लिटरल मीनिंग अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बहुत बड़ा भंडार, क्या कहते हैं? हिमालय का हिम आलय, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिर्फ बर्फ और बर्फ हो, ठीक है। रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन एशिया, ये एशिया में पड़ता है कुछ, सेपरेटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू। और जो इसका सब कॉन्टिनेंट है वो क्या है? तिब्बतन प्लेटू है, ठीक। द हिमालयन एंड द काराकोरम माउंटेन, दो हिमालयन एंड काराकोरम माउंटेन रेंजेस फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल ऑफ इंडिया, यानी कि जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो इंडिया की दीवार पर पड़ता है। द हिमालयन रेंजेस आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालयन रेंजेस क्या है? एक हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। मोस्ट ऑफ द पीक ऑफ हिमालयाज रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, और हिमालय का अधिकतर पूरा पार्ट हमेशा की तरह वो बर्फ से ढका रहता है। द हिमालय रेंज एक्सटेंड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर लाइक एन आर्क फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। उसका जो एक्सटेंड अबाउट है, एक्सटेंड कितना है? 2000 किलोमीटर तक वो क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। द विड्थ ऑफ द हिमालयाज वेरियस बिटवीन 150 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर। जो उसकी चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच की है। इन द ईस्ट, यानी ईस्ट में, द हिमालयंस आर narrower and in the west the are broader। अब इसमें क्या
था कि कुछ चौड़ाई में, मतलब एक कुछ सकरा पार्ट भी है और कुछ चौड़ा पार्ट भी है, ठीक है, नैरो भी है और कुछ ब्रॉड भी है, सकरा और चौड़ा दोनों है। इन द ईस्ट में द हिमालयस आर लो एंड ब्रोकन, कुछ टूटा हुआ है, ईस्ट पार्ट में कुछ लो, थोड़ा सा मतलब एक झुका टाइप में है और कुछ थोड़ा सा इस टाइप में है। अगर हम टूटा हुआ कहेंगे तो इस तरह से पहाड़ वगैरह होते हैं, तो कुछ टूटा हुआ ये पार्ट शायद में भी आता होगा। एंड हेयर दे आर कॉल्ड द पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्टर्न हिल, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर रिवर्स नेमली द गंगा, कुछ उसमें रिवर्स निकलती हैं, क्या कौन कौन से रिवर्स निकलती हैं, गंगा, इंदुस भी कहते हैं, इंडस भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र और यांग्स, मेकोंग, सेल्वीन एंड रेड रिवर एशिया, जिंगयांग, चाओ प्रयांस, इरवेडी रिवर्स, ये कुछ चीनी नेम्स है और कुछ इंडियन नेम्स है, जैसे गंगा, ठीक है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये एक बहुत बड़ी नदियां हैं, ये निकलती हैं, फिर इनसे छोटी छोटी नदियां कट कट के निकलती हैं, ठीक है। और कुछ ये मेकोंग ये वगैरह कुछ चीनी नाम है। अब क्या है, पूरा हिमालय तो पूरा भारत में नहीं है ना, कुछ पार्ट चीन में गया है, कुछ पार्ट हिमालय में गया, कुछ पार्ट नेपाल में गया, ठीक है, नेपाल में जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो ये हिमालय पूरा इतना छोटा सा तो है नहीं, उसका पूरा पार्ट है जो चारों तरफ से फैला हुआ है। कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर आता है वो अभी मैंने बताया था, अरुणाचल प्रदेश, वॉल ऑफ इंडिया एक टच हुआ है नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है, कश्मीर नॉर्थ में, इस तरह से जो टच हुए हैं, तो जहाँ से वो निकलती है। अब ये नहीं है, अब अगर ये नहीं है कि गंगा को यहाँ पर गंगा बोला जाता है, तो हो सकता है वहाँ पर मेकोंग या जियांग बोला जाता हो चीन में, तो है तो एक नदी है, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गई। मान लीजिए ये निकलती है, यहाँ से ये इसमें कट गई, यहाँ से ये इसमें कट गई, ये आगे निकल गई, ये यहाँ इसमें कट गई, इस तरह से डिवाइड होती गई है। तो ये आपके कुछ येलो रिवर राइज फ्रॉम द हिमालयाज, ये आपके कुछ रिवर्स दिए गए हैं, कौन कौन से हिमालय से निकलती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयाज, हिमालय का क्लासिफिकेशन यानी पार्ट्स क्या है। द हिमालयस कैन बी क्लासिफाइड इन अ वैरायटी ऑफ वेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द माउंटेन्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द पैरेलल माउंटेन बेस। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, फर्स्ट आता है द ट्रांस हिमालयस, तिब्बतन हिमालय जिसको हम बोलते हैं, ट्रांस हिमालय होता है, ठीक है, हिमालय के पार्ट बताए गए हैं, ट्रांस हिमालय, तिब्बतन हिमालय, द हिमाद्री यानी जो हायर हिमालय होता है उसको हम हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट आता है हिमाचल, लोअर हिमालय, ठीक है, लोअर हिमालय, हिमाचल बोलते हैं उसको। द शिवालिक, द आउटर हिमालय यानी सब हिमालय शिवालिक होता है, ठीक है। फर्स्ट आता है द ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो जिसको हम तिब्बतन हिमालय कहते हैं, वो क्या होता है। द ट्रांस हिमालयस आर अबाउट 40 किलोमीटर वाइड, जो ट्रांस हिमालय है वो 40 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, 40 किलोमीटर वाइड, ठीक है, चौड़ा है जो ट्रांस हिमालय है, ठीक। द रॉक्स ऑफ दिस रीजन क्या है, पत्थरों का एक क्षेत्र है, ठीक, कंटेन मरीन सेडिमेंट्स, मरीन पाए जाते हैं, एक पत्थर होते हैं जो कंक्रीट टाइप में पाए जाते हैं। द हायर हिमालयस क्या होता है, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। पहले जब आप अभी कुछ ये तिब्बतन हिमालय आई थिंक ऐड कर दिया गया है कुछ सालों से, लेकिन पहले हिमालय के हम 3 पार्ट ही पढ़ते थे, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, 3 पार्ट ही पहले पढ़ते थे। यानी पहले की आप बुक्स देखेंगे तो 6 या 7 ईयर लास्ट की बिफोर, उसमें से 3 पार्ट्स ही गिवन है, लेकिन अब इसे ट्रांस जो हमारा फर्स्ट है, ट्रांस हिमालय तिब्बतन हिमालय माउंटेन, ये ऐड कर दिया गया है, ये अब 4 पार्ट हो गए हैं। The higher Himalayas are also known as the हिमाद्री, जो हारे हिमालय होता है, जो ऊपर का हिमालय होता है, उसको हम हिमाद्री कहते हैं। विद अ विड्थ ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर, जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 25 किलोमीटर है। द एवरेज हाइट ऑफ दीज रेंजेस इज अबव 6000 मीटर, जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है वो 6000 किलोमीटर की समथिंग, सॉरी मीटर के है, 6000 मीटर, ठीक है, 6000 मीटर में हम किलोमीटर को चेंज कर दीजिए। These ranges contain the highest peak of the Himalayas which remain snow
covered around the year. Mount Everest, K2 and Kanchenjunga are the highest peak. कहाँ पर है? हिमाद्री में है। 3 माउंटेन, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आप लोगों ने नाम देखा, हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, जो नेपाल में मिलता है, ठीक है। एंड K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। कंचनजंगा आर द हाईएस्ट पीक, कंचनजंगा सेकेंड नंबर पर आता है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा इन नेपाल एंड नंदा देवी इन इंडिया। अन्नपूर्णा धौलागिरी कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, K2 और कंचनजंगा इंडिया में, नंदा देवी इंडिया में। आर द सेम ऑफ द अदर हाई पीक ऑफ हिमालयाज। दिस हिमालयन रेंज हैज अ मैनी ग्लेशियर्स। इसमें कहते हैं बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स का मतलब समझते हो? यानी कि बर्फ को, जैसे बर्फ जब बहता है, पानी मतलब बर्फ का टीला पिघलने लगता है, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। दीज ग्लेशियर फीड ऑफ ग्रेट रिवर्स इन इंडिया। और जब ग्लेशियर्स जब पिघलता है तो वही नदियों का रूप ले लेता है, और वो इंडिया में है। जैसे द गंगा originates from the Gangotri glaciers, while the Yamuna originates from the Yamunotri glaciers. Rivers like the Indus, the Satluj, the Brahmaputra, the Gandak, etc. अब देखो क्या होता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, यानी कि जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है। पिघल के क्या होती है? जब मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है, ये आपका हिमालय, यहाँ से हमारी ये बर्फ का पूरा टीला है, ठीक है। अब बर्फ यहाँ से आकर ये पिघली, तो यहाँ से एक गंगोत्री नाम है, जहाँ से क्या बना? आके गंगा नदी निकली। अब क्या है? बर्फ पिघल के पूरा पानी बना, तो ये गंगा, तो जिस स्थान से वो पिघलती है तो उसको गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। ऐसे ही यमुनोत्री है, जो यमुना नदी निकलती है, तो ऐसे यमुनोत्री ग्लेशियर है जो यमुना नदी बनाती, यानी कि यमुना नदी बनाती है। इस तरह से इंडस, ब्रह्मपुत्र, इस तरह से सारी नदियां, गंडक वगैरह निकलती हैं। ओरिजिनेट इन द ट्रांस हिमालयास एंड कट देयर वैली थ्रू द हिमाद्री बेल्ट। There are several passes located in the Himalayas, Bara, Lapcha La and Sipki La in हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? ये पास है। अब अगर मैं पास को क्या बोलूँ हिंदी में, दर्रा टाइप के होते हैं, एक पठार भी कह सकते हैं, इस टाइप के पठार बन जाते हैं, ऊंचे टीला टाइप के, तो इनको हम बोलते हैं बारा, लापचा ला एंड सिपकी ला, एक पास होते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जोजिला इन कश्मीर में है, एंड नाथुला, एक वो है नाथुला सिक्किम में, आप लोगों ने पढ़ा होगा नाथुला क्या कहते हैं, एक पास है, ठीक है। एंड बोम्बीला इन अरुणाचल प्रदेश आर अ फ्यू ऑफ द फेमस पासेस इन द हिमालयाज। ये फेमस पासेस हैं। नाम का ये नाम आते हैं कि बारा लापचला कहाँ है, सिपकीला कहाँ है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला कश्मीर में है, एंड नाथुला सिक्किम में है, और क्या क्या बोम्बीला अरुणाचल, ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। द फेमस पासेस इन हिमालयाज, ये हिमालय के फेमस पासेस है। द वर्ड ला मीन्स ऑफ द पास इन द चाइनीज लैंग्वेज। ये पास को ला बोलते हैं ना, ला का मीन होता है पास, ठीक है। एक अगर पास का मीन्स कहूँ कि एक नाम दिया जाता है जहाँ से पास होना होता है, उसको हम पास बोलते हैं, चाइनीज लैंग्वेज है। द लोअर हिमालयाज, द हिमाचल रेंजेस क्या होती है? द लोअर हिमालयाज अबाउट 50 किलोमीटर वाइड। चलिए अब इस द लोअर हिमालयाज 50 किलोमीटर वाइड, ठीक है। अब इसको पढ़िए। लाई टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। अब हमने पहले इसको क्या ट्रांस हिमालयाज पढ़ लिया, हायर हिमालयाज पढ़ लिया, अब हमारा थर्ड पार्ट होता है लोअर हिमालयाज। ये जो कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर है, ठीक है, 50 किलोमीटर वाइड। साउथ टू ग्रेटर हिमालयाज, यानी कि साउथ, जो हम नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, ईस्ट बात है, ये साउथ से यहाँ से जाता है, ठीक। These ranges are also known as a हिमाचल। इसको क्या बोलते हैं हम? हिमाचल बोलते हैं, ठीक है, जो साउथ से 50 किलोमीटर वाइड यानी चौड़ा है, हिमाचल, ठीक। The average height of these ranges 1300 and 5000 मीटर। जो उसकी हाइट है वो 1300 और 5000
के बीच में है, 5000 तक है, यानी उसके बीच में भी है। दीज रेंजेस आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ अ दीदार एंड पाइन। कुछ उसमें जो फॉरेस्ट है वो दीदार एंड पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ दीज हिल्स सेवरल हिल स्टेशन एंड लोकेशन, उसमें कुछ हिल्स एंड स्टेशन है। हिल स्टेशन आप हिमाचल में है ही है, ऊटी वगैरह ये सब। These hills station have a cool and pleasant climate। हिल्स स्टेशन क्या होते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट अच्छा देते हैं, ठंडा। Therefore these hill station attract tourists from the plains during the summer season। और समर सीजन जो टूरिस्ट वगैरह है उसको अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द आउटर हिमालयस द शिवालिक। लास्ट है द आउटर हिमालयस, ठीक है। अभी हमने आपको फर्स्ट तीनों क्लासिफिकेशन हिमालयस की 3 बताए हैं, अभी फोर्थ पार्ट नहीं बताया। फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में अभी आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, पूछ सकते हैं, कुछ समझ में ना आया हो। एंड आपको क्या करना है, इसको दोबारा अच्छे से फिर रीड करिएगा। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, माउंटेन्स, रिवर, उसको अंडरलाइन अच्छे से करिएगा। और जिसमें इंपॉर्टेंट नो वगैरह ये दिए गए, ठीक है, नो मोर इसको भरना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़िएगा इसको। एंड दिस इज असाइनमेंट असेसमेंट कि डिस्क्राइब द पिक्चर। ये पिक्चर कहाँ की है, इसको डिस्क्राइब करना है। अब हमने क्या पढ़ाया था, तिब्बतन माउंटेन पढ़ाया था ना, तो वो कहाँ की होगी। अब आप लोग सोचिएगा, हाउ अकॉर्डिंग टू यू इज लाइफ इन द माउंटेन डिफरेंट फ्रॉम योर लाइफ। अब ये हमें एक वन लाइन में हमें आंसर देना है कि उनकी जो लाइफ है, माउंटेन जो पर्वतों में रहते हैं, उनकी लाइफ हम लोगों की लाइफ से डिफरेंट कैसे है, इसका एक लाइन में आंसर देना है। तो वो आंसर लिखना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगी, यहाँ तक अच्छे से रीड करना है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको अंडरलाइन करना है, माउंटेन्स अंडरलाइन करना है, एंड रिवर अंडरलाइन करने हैं, कौन से कितने किलोमीटर के हैं वो अंडरलाइन करना है। इसको आप अंडरलाइन करिएगा क्योंकि इसमें भी एक प्रोजेक्ट वर्क आएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक जिसको नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट का जो पार्ट है हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।